Good morning, good afternoon, everyone. Welcome to the stream of Jasbati Trader. We are going to have a look at how Nifty is going to perform today. Although it is performing from 9:15, there is a downward trend. Um, Market opened at around 24,781 और 24,781 के बाद से एक अच्छा डिप है 24,614 तक के। छोटे मोटे ट्रेड्स लिए जा सकते हैं इन बिटवीन। कुछ लोगों ने लिए भी होंगे, प्रॉफिटेबल रहे भी होंगे अगर जिन्होंने पी साइड ट्रेड लिया होगा। आई फील मार्केट आएगा 24,589 से 24,572 के जोन पे, विच इज़ 24,550 जोन, और वहाँ पे एक बार रीटेस्ट करेगा क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से बाइंग हमें देखने को मिली है। अगर उसको ब्रेक करता है तो हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे, छोटा सा स्कैल्प करेंगे, और अगर नहीं करता है तो अगेन हम सी साइड पे एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आज मंडे है, ज़्यादा मोमेंटम दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट परफॉर्म करने लग गया है जब से ये डेली एक्सपायरीज बंद हुआ है। ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम 25,000 के ऊपर, ये जो एक ऊपर रॉकेट ब्रेकआउट का जोन बना के रखा है मैंने, देयर वी कैन सी अ गुड ब्रेकआउट आफ्टर दैट, और वी कैन सी एट एंकर ब्रेकडाउन जो नीचे का लेवल बना के रखा हुआ है, a good breakdown from there. So this is my eagle eye view of the market today. छोटे मोटे स्कैल्प ट्रेड्स मैंने लिए हैं आज। अच्छा रहा है दिन आज का। सो फार सब कुछ छोटा छोटा ही रहा है। एक बड़े मोमेंटम की तलाश मुझे इस जोन के ऊपर या नीचे रहेगी। सो तब तक वेट करते हैं। आई थॉट ऑफ जस्ट कमिंग ऑनलाइन एंड गिविंग यू माई पर्सपेक्टिव, माई व्यू ऑफ टुडेज मार्केट. Let's see how it's gonna perform today. Stay online. If you like what has been told to you so far in my previous streams, also do subscribe, like. This simply gives us a motivation to keep on doing what we are doing. Um, yep, that's it for now. I will be online, but I will just mute and do my rest of my work. Meanwhile, मुझे कुछ भी momentum दिखेगा तो I will definitely unmute myself, alert you guys, and we all will be a part of that momentum. Either side it can be, upside or downside. Stay tuned, guys. Enjoy the day.
I can see a buying from here. Um, not pretty much sure क्या ये सिर्फ ट्रेस बैक है या 600 से बाइंग मिली है इसको, शायद 650। टचडाउन टाइम, मूव बैक टू 5 minutes। हाँ, ओके, 14546। ओके ओके ओके, we are entering with a long position at this point only. Okay, this is not going to be the stop loss. Stop loss is going to be this. Profit we will trail, but yeah, our first target will be this much. Proportionately, I think this could be a good trade. स्टॉप लॉस हमने लगा के रखा है, तो हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं कि डू वी नीड टू एडजस्ट आवर स्टॉप लॉस। ये छोटा स्कैल्प ट्रेड ही रहेगा, कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं रहेगा जो काफ़ी पैसे देने वाला है। पचास पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस 33 पॉइंट नीड्स टू बी एडजस्टेड टू somewhere near the wick. Yeah, it's 1.51. Okay. मोमेंटम कितना है यार? वॉल्यूम तो लगाया हुआ है, आ क्यों नहीं रहा? ज़्यादा बचा नहीं है। हाँ, 641 पे है, 624 का स्टॉप लॉस है। पचास पॉइंट का बढ़िया कैंडल है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, एंड आई एम अज्यूमिंग दिस ओनली कि ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल ही दिख रहा है मुझे, और ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
दैट्स वर माई ट्रेड एंड कन्विक्शन वॉज। अगर ये एक छोटा सा पंप एंड डंप था तो फिर तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होना लाजमी है। बट अगर ये मोमेंटम है तो फिर डेफिनेटली इसको ईएमए तक जाना पड़ेगा। देखते हैं, इज इट अ मोमेंटम और अ पंप एंड डंप। I'm repeating, my conviction says it has to go up till 700, around 700 जहाँ से डे ओपन हुआ था आज का। फिलहाल तो हम लॉस में हैं। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। बट मेरे और कहने पे कुछ, मेरे कहने से कुछ होगा नहीं। ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि इज़ दिस अ गुड एंट्री और नॉट। टा 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 टा। एक बहुत ही सैड न्यूज़ भी है आज। द तबला मैस्ट्रो जाकिर हुसैन साहब नहीं रहे। कल सबसे पहले एक न्यूज़ आया था रात को, देन देयर फैमिली डिनाइड द सेइंग कि नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ही इज़ जस्ट नॉट वेल एंड ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड। बट उसके कुछ घंटे बाद ही वापस ही न्यूज़ आ गई थी कि ही इज़ नो मोर विद अस। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। एक बहुत मस्त डिबेट चल रहा है आजकल, आप लोगों ने शायद अभी देखा हो, नहीं देखा हो, आई डोंट नो हाउ क्लोज यू आर विद द न्यूज़ अराउंड जोमेटो और उनका जो नया अनाउंसमेंट है। आई गेस ब्लिंकिट ने कुछ एक 10 मिनट्स का लॉन्च किया है। 10 मिनट फूड डिलीवरी, या कुक करके 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे। और उसके अराउंड एक बहुत डिबेट चल रहा है, जो स्विगी बोल्ट भी करता है, जेप्टो कैफ़े भी है। और उसी के अराउंड अराउंड एक बहुत डिबेट चल रहा है। अभी रिसेंटली बॉम्बे शेविंग कंपनी जो है, उसका शांतनु देश पांडे जो इज द सीईओ ऑफ बॉम्बे शेविंग कंपनी, ही आल्सो सेड दैट दिस क्विक फूड विल लीड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क, क्योंकि जल्दी बनाने के चक्कर में सब लोग अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे जो हो सकता है हेल्दी ना हो, और लॉन्ग टर्म में जाके लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करे उनके हेल्थ में। क्योंकि सब चाहेंगे फटाक से खाना बना के जल्दी डिलीवर करना और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैप्चर करना। और इसी रेस में जो एंड यूज़र रहेगा वो सफ़र करेगा। रेस तो शायद कोई भी जीत सकता है, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो कैफ़े, या कोई फोर्थ कंपनी आके भी जीत सकती है। बट जो एंड यूज़र रहेगा उसको क्या मिल रहा है, being a participant of that race, not being a participant of the race, but being the end person who is the customer, who is the consumer actually। क्योंकि हम लोगों के अंदर अभी आदत लग चुकी है कि अरे कोई बात नहीं, ब्लिंकिट कर लेंगे, फटाक से 10 मिनट में आ जाएगा, जेप्टो कर लेंगे, ये मिल जाएगा। बट एट द एंड क्या वो मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है,
प्री पैकेज्ड फूड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चलो ठीक है यार, प्री पैकेज्ड फूड है, 10 मिनट में आ रहा है, इट्स अ ब्लिस फॉर अस दैट कि हाँ हमको जल्दी मिल रहा है। एक सेकंड यार, आई गेस बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी आ रहा है। तो एंड यूज़र का तो अच्छा ही लगता है कि यार मुझको फटाक से डिलीवरी हो रही है, बट बीच में जो दो लोग और इन्वॉल्व रहते हैं, एक जिनको इन्वेंट्री मैनेज करना होता है, प्री पैकेज फूड में तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ठीक है, वो प्रॉपर प्रॉपर लॉजिस्टिक्स का गेम है, बट जो मेन प्लेयर होता है इसमें, वो कंपनी नहीं होती है स्विगी जोमेटो, वो मेन प्लेयर जो होता है वो होता है डिलीवरी बॉय। क्या वो डिलीवरी बॉय सेफ है उस 10 मिनट की डिलीवरी के लिए करने के लिए? क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड, कम्यूट, सब कुछ इतना स्मूथ है कि वो 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा और वो डिलीवरी बॉय नॉर्मल स्पीड में गाड़ी ड्राइव करेगा जहाँ पे 60 इज़ द लिमिट, जहाँ पे 40 इज़ द लिमिट? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप कितने भी क्लोज डार्क स्टोर्स बना दो, कितना भी कुछ आप कर लो, दे समहाउ ब्रेक द रूल। मेरे खुद के पर्सनल के साथ ऐसा हो चुका है कि 2-3 बार जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ आके मेरे कार में क्रैश कर चुके हैं। कभी वो लेफ़्ट से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, कभी वो इतनी रफ्तार में रहते हैं कि सामने वाली गाड़ी जब ब्रेक मारती है, आई पुश द ब्रेक, बट वो इतनी तेज़ में होते हैं कि वो कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश करते हैं, एट द एंड जब वो टकरा जाते हैं पीछे से आके। और जब उनसे बात करो तो उनका यही कहना होता है कि सर मुझे ये डिलीवर करना है, मैं आपसे भी बहस नहीं कर सकता हूँ, मैं आपसे लड़ नहीं सकता हूँ, मुझे गलती हो गई, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि आपको जो गाड़ी में डेंट हुआ है इसका मैं कुछ हर्जाना दे पाऊँ। वो सिर्फ उनका मेन कंसर्न उस मोमेंट पे भी यही होता है कि मैं कैसे अपनी डिलीवरी को कंप्लीट कर दूँ, बिकॉज़ वही है जिससे उनका आज का घर चलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्वेश्चन है। जोमेटो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, हम सब ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, बट ये एक इनिशिएटिव आई गेस ब्लिंकिट की तरफ से मार्केट में आया है। तो let me just see, what's this, blinkit 10 minutes delivery। एक सेकेंड, हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, कॉम्पिटिटर स्विगी, बोल्ट। हाँ, एक स्विश भी आया है, दिस इज अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप। Bold items that require minimal of to zero preparation time and covers restaurants within a 2 kilometer radius of customers. The new offering could offer Swiggy clawback time, and Swiggy has already said that कि उनका 5% revenue इसमें से आने लग चुका है. It's operational into 400 cities already. इसी से रिलेटेड जो एक न्यूज़ आया, मैंने आज सुबह ही देखा था। We can find, okay, if I go there एनी टाइम को मैं अगर पास 24 आवर्स में कर दूँ, Blinkit joins the 10-minute food delivery. Yes, Bistro was the name. Correct. Meanwhile, where we are leading. Yes. Okay. Good. Let go. So yeah, the name was Bistro, and it enters the competitive market with Zepto Cafe, which I was mentioning to you guys. With over 100 locations में Zepto Cafe है, but Bistro is currently only limited to Gurgaon. अभी गुड़गांव में सिर्फ इनका ये टेस्ट मॉडल इन्होंने चालू किया है। इसके पहले भी ज़ोमैटो आ चुका है, ज़ोमैटो इंस्टेंट के साथ में, जो एक फ्लॉप था। सो उसको इन्होंने अब दूसरे नाम के साथ में लॉन्च किया है, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी, बट इट्स समहाउ बीइंग एक्वायर्ड बाय ज़ोमैटो। सो आई डोंट नो हाउ द फंड्स गेट मैनेज्ड, मे बी पब्लिक फंड इसमें इन्वेस्ट होता है नहीं होता। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ acquisition and how the public money gets invested into acquisition company or not. Maybe I can give you some more insights after reading. But yeah, Bistro enters a competitive market with Zepto Cafe with over 100 locations and 30,000 delivery daily orders. Yes, that's what I was saying, a substantial 5% of Swiggy's overall food order volume.
Hmm. So yeah, the question again is it safe for end user? Is it safe for the delivery folks who are going to deliver this food to you? I don't know. My personal opinion is no. But yeah, being an end consumer, ऐसी कोई सर्विस मिलेगी तो मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगा ही उसको. करंटली हम लॉस में है. हमारी बाइंग जहाँ से है वहीं से मार्केट रिट्रेस कर रहा है. प्रॉब्लम ये हो गया है आजकल यार, लॉट साइज चेंज होने के बाद you literally need to put some good capital to survive in the market. बट एक चीज़ अच्छा भी हो गया है कि मार्केट थोड़ा ठहर के चलता है अब. हाँ, मोमेंटम जिस दिन आना है उस दिन तो आ ही जाता है, एक्सपायरी का कोई मतलब नहीं है. आई रिमेंबर व्हेन आई इनिशियली वाज डूइंग ट्रेडिंग इन माय अर्ली डेज, मे बी फ्यू इयर्स बैक. तो मुझे एक्सपायरी के डेज में काफ़ी डर लगता था. बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पहले थर्सडे को होती थी, तो थर्सडे को बहुत डर लगता था कि यार थर्सडे को तो ट्रेड नहीं करना है. और फ्राइडे को मैं इसलिए भी नहीं करता था क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी एस्केलेटेड रहते थे, तो ओवर प्राइस लगता था कि यार कुछ भी बाय कर लूँ, ये ओवर प्राइस्ड ही है, डीके ही होगा थीटा वैल्यू के हिसाब से. वे का मूवमेंट ज़्यादा होता नहीं था, और उस हिसाब से लगता था कि यार कोई मतलब नहीं है. एंड फ्राइडेज को फिर सेंसेक्स एक्सपायरी का चस्का लगा कि यार सेंसेक्स की एक्सपायरी है फ्राइडे को सेंसेक्स करेंगे. सेंसेक्स भाई साहब बहुत बड़े आदमी हैं, छोटे बिल्कुल नहीं है. उनको मतलब ही नहीं है कि छोटी मोटी वॉलेटिलिटी क्या होती है. हिज ओनली कंसर्न इज सेंसेक्स, सॉरी हिज हर जो भी, इट्स ओनली कंसर्न इज कि मुझे बहुत सारी रैली मेंटेन करनी है एक साथ. तो सेंसेक्स जितनी तेज़ ऊपर जाता था उतनी ही तेज़ उसके प्रीमियम नीचे आते थे. यू हैव टू बी रियली अ वेरी फास्ट स्कैल्पर. आज भी अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करो एक्सपायरीज में, बहुत मज़ेदार होता है, बहुत मज़ेदार. बिल्कुल क्विक टिकर यू हैव टू बी. मैं अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट एडजस्ट कर रहा हूँ टू EMA. एंड although this is not the right time to adjust my stop loss, but वैसे मेरे ट्रेड्स मैनुअल होते हैं, तो बट आई फील मुझे मेरे बाय ऑर्डर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा उसके प्राइसेस को, क्योंकि एंट्री गलत है. EMA के आसपास मैं एग्जिट करना चाहूँगा. मोमेंटम मुझे दिख नहीं रहा है यार, बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं दिखता. बहुत स्लो लिक्विडिटी हो रही है मार्केट में, वॉल्यूम है ही नहीं. ट्रेड रिस्क लेके मतलब नहीं है. क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे. माय फर्स्ट ट्रेड.
एक क्विक ट्रेंड चेक करते हैं, क्योंकि स्कैल्प ट्रेड में इतनी देर तक रुकने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। ट्रेंड चेक के हिसाब से नया ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे, पुराना एंड हो चुका है। हेड एंड शोल्डर रिवर्स, ये बहुत डाइसी जोन है एक्चुअली। लीस्ट एक्सपेक्टेशंस के साथ में यही टारगेट हो सकता है। How are other markets performing? किसी सेंसेक्स सबसे ऊपर पिन करके रखा हुआ है। It's really fun to have Sensex on your chart, do some trade on Sensex. I love it. I guess मैंने सबसे बड़े बड़े लॉसेस भी सेंसेक्स में ही किए हैं, और सबसे बड़े प्रॉफिट भी मैंने सेंसेक्स में किए। So it has a mixed sentiment for me. India VIX is 14. Okay. Why we are not able to see the volume? That's a question. Visibility, style, कुछ भी कर लो, नहीं दिखोगे, कैसे नहीं दिखोगे? So my entry is at 656, it's 666, 10 points above the level of entry. We will exit at 682, 681 around. I'm gonna make it a round. Okay, sorry. I'm gonna do a round level exit at 680. बट ये लास्ट दो कैंडल के विक, जहाँ से हर बार डिप आ रहा है, जहाँ से हर बार विक बन रहा है, इसको बहुत मुश्किल हो रही है उस विक को ब्रेक करने में। आप देखोगे प्रीवियस कैंडल, इस विक के जोन को कन्वर्ट करके एक सॉलिड जोन बनाना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है।
चलिए फटाक से टारगेट हिट करिए. आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम एक बार